सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, इस वक्त हमें अचानक जो है रिहान भाई जड़ी बूटी बेचते नज़र आए, तो हमने पूछा इनसे, भाई क्या बेच रहे हो? तो इन्होंने बताया, यार मैं जो है ये कई जड़ी बूटियाँ बेच रहा हूँ। जब मैंने पूछा कि यार कहाँ रहते हो, क्या नाम है, बोला मैं पिथौरागढ़ में जो है सिनेमा लाइन में रहता हूँ। मैंने कहा यार अच्छा, तब तो तुम अपने यहीं के हो, फिर उसी साइड के हो। तो तब जो है इन्होंने बड़े मुझे दिखाया, तो मैं दिखाऊंगा आपको। ये जड़ी बूटियाँ बिल्कुल, इनका दावा है कि ये शिलाजीत बिल्कुल शुद्ध है और ये पहाड़ों से लेकर के आते हैं। और ये जो है गुंजी से लेकर के और कहाँ कहाँ, ये आप खुद बताएंगे। रेहान भाई, शिलाजीत की क्या पहचान है? कई जड़ी बूटियाँ भी इनके पास है। केसर है, शुद्ध केसर है और गंदरेणी है, और जो है ये जो है ये क्या है? ये जड़ी बूटी, ये जम्बू हिमालय जम्बू। की अच्छा घास है, ये जम्बू है। ओके ओके ओके। कई जड़ी बूटियाँ लेकर आए हैं। इनके बाद ये पूरा जो है जो झोला है जड़ी बूटी से भरा है। और ये इलाज भी कई जो है खतरनाक बीमारी का जो लाइलाज समझी जाती है, उनका इलाज भी करते हैं तो जड़ी बूटी के द्वारा। और ये बता रहे हैं कि मेरे जो है बूबू हैं वो भी 108 साल के हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं। और वो भी जो है जड़ी बूटी के वहाँ पर अगर कोई पूछेंगे जड़ी बूटी वाले बूबू कहाँ हैं, उनका नाम क्या है रेहान भाई? ये पुश्तैनी काम है आपका? ये 7 पुश्तों से ये काम है। अच्छा, ये 7 पुश्तों से बताओ। आप जो है 7 पुश्तों से जड़ी बूटी का काम कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं हमें कि कैसे जो है ये शिलाजीत बनता है, कैसे ये जो है इसकी पहचान है और कैसे ये शुद्ध है। देखिए, बता रहे हैं कि बिल्कुल शुद्ध है। ये शुद्धता के साथ, गारंटी के साथ में जो है देखिए पूरा इनका दावा है। ये शिलाजीत में इस तरीके से रेसा आता है। रेसा आएगा इसमें तो बढ़ता चले जाएगा। ये देखो, ये बाल की तरह रेसा आ रहा है इसमें। ये देखो, बाल की तरह आ रहा है। ये देखो, ये मीटरों से खींच ले जाओ रेसे को, रेसा टूट नहीं सकता। ये जहाँ से फिर पकड़ोगे ना इस तरीके से रेसे को, ये कांच की तरह टूटेगा ऐसे। ये अच्छा, अलग अलग हो जाएगा ये। और ऐसे मीटरों से खींच ले जाओ इस रेसे को, रेसा टूट नहीं सकता। ये इसकी ओरिजिनल पहचान। अच्छा, ये कहाँ से लाते हैं, कैसे बनाते हैं इसको? और रेसा इसका निकलता भी है शिलाजीत का। बहुत से नेपाली भी आ जाते हैं शिलाजीत में, रेसा भी निकाल देते हैं। तो रेसा निकले, उस रेसों को जहाँ से पकड़ लेना, टूट गया कांच की तरह, तो वो ठीक है, वो प्योर है। जो चिपक गया तो वो शिलाजीत में मिलावट है। ओके, और ये भी है। और बहुत से में निकल आता, तो उस शिलाजीत को उतने को निकाल कर पानी में डाल देना। पानी में डाल दें, पानी में या दूध में डाल देना, वो फिनिश हो जाएगा। फिनिश में घुल जाएगा। घुल गया तो ओरिजिनल है, नहीं घुला रखा रहा ऐसा तो वो फर्जी। तो इसको जैसे इसको गौमूत्र में पकाया भी जाता है, शुद्ध किया जाता है, वो कितने दिन लगता है? क्या है इसका? निकाला जाता है ना, इंसान कहते हैं टप जगह पर, ये काफी टप जगह पर होता है। आप कहाँ से लेकर आ जाते हो शिलाजीत? तो ये शिलाजीत टप जगह पर होता है, जो काम करता है, बिजनेस करता है अपना, वो करता है, तो उसे लाने के लिए कोई टप नहीं, क्यों? उनका काम ही यही है। तो वो निकालना, वो तो आप पिछले 7 पीढ़ी से जो है है। ये काम तो कर रहे हैं। ये जहाँ पर ऐसे किसी चट्टान में चटक गया, किसी पानी द्वारा या धूप द्वारा या फेर द्वारा पत्थर चटक गया, या अचानक किसी तरीके चटक गया, तो उस पत्थर में से लेसा बनकर निकलता है। तो वो लेसा बनकर निकलता है, वहां मालूम चल जाता है शिलाजीत निकल रहा। जो बाहर है शिलाजीत, उसे लंगूर भालू चाट जाता है। वो शिलाजीत बाहर वाला शिलाजीत नहीं मिलता है, लंगूर भालू चाट जाता है। उससे मालूम चल जाता है कि वहां पर पत्थर में शिलाजीत है। उस पत्थर को फेर द्वारा, बम द्वारा लगाकर, रस्सी द्वारा जैसे पहुंचकर लगाकर उस पत्थर को तोड़ लिया जाता है। तोड़ने के बाद हल्की हल्की हथौड़ी उस पर लगाकर, चटकाकर, और एक स्टैंड पर रख दिया जाता है और नीचे लगा दी जाती है आगी। फिर एक पीतल की थाली, फिर छाननी, पीतल की थाली, फिर छाननी, 7 छनाब होकर आते हैं। 7 छनाब होने के बाद एक बर्तन में रखकर उसे पकाया जाता है। पकाने के बाद फिर छनाब होता है उसका, बचरी रेता जो भी थोड़ी बहुत रह जाती है उसका तो शुद्ध कर दिया जाता है। फिर एक बर्तन में इसे बहुत से गाय के दूध में, गौत में इसे शुद्ध करते हैं। हम करते हैं गाय के दूध में, क्यों? गौत्र में इसलिए नहीं करते हैं, बहुत से गौत्र यूज नहीं करते हैं, इसलिए गाय के गौत्र में नहीं पकाया जाता है, दूध में पकाया जाता है। दूध में हर कोई यूज कर सकता है, मुस्लिम भाई भी कर सकते हैं, पंडित भाई भी कर सकते हैं, ठाकुर वगैरह जो भी हैं सब यूज कर सकते हैं उसे। तो यूज करने के बाद इसलिए उसे गाय के दूध में पकाया जाता है। और इसे शुद्ध करने के बाद फिर इसे एक थाली में जमाकर तोड़कर फिर लेकर आते हैं। और ये फिर ऐसा नहीं है इंसान कहता है कि इस समय उनके काम में आता है, ये काफी मर्ज के काम में आता है। जैसे कमर जोड़ दर्द हो, सांस हो, शुगर हो, कमजोरी हो, कैल्शियम खत्म हो जाता है घुटने, उसके काम में आता है। खून ब्लड के काम में आता है, जैसे कमजोरी हो जाती है उसके काम में आता है। काफी शरीर में आता है बेनिफिट, ये शरीर को स्ट्रॉन्ग और बेनिफिट रखता है। दिल के रोगों में काम आता है। हाँ, जैसे अटैक वगैरह, किसी की हार्ट प्रॉब्लम हो तो ये खून को पतला करता है। हार्ट प्रॉब्लम खून जमने से होती है। जब खून नहीं जमेगा, खून साफ रहेगा, कीटाणु फुल बने रहेंगे, तो कोई मर्ज नहीं होगी शरीर में, कमजोरी वगैरह नहीं होगी। ये केसर हुआ, केसर है। ये कश्मीरी केसर हुआ।
बहुत से केसर लेकर आते हैं, एक गढ़वाली केसर आता है, ये कश्मीरी केसर है, बहुत से इधर उधर फर्जी केसर लेकर आते हैं। नाग केसर, हाँ, ये फूल केसर हुआ, फूल केसर। इसे खाने के बोलते हैं, खाने वाले काम में आता है। ये कश्मीरी है, जब इसे दूध में डालोगे या पानी में डालोगे इसका कलर पूरा पीला आएगा, घुल जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा, कलर इसका पीला ही आएगा। एक आता है इसमें ऑरेंज कलर का केसर, उसे बोलते हैं नांग केसर। नांग केसर बोलते हैं, वो पूजा पाठ के काम में आता है, तिलक के काम में आता है। बहुत से बोलते हैं वो ओरिजिनल हुआ, वो ओरिजिनल है, ओरिजिनल दोनों ही होते हैं, बेनिफिट होते हैं। एक कलर में जो भी आता है ज्यादा फायदेमंद ये है, मतलब ज्यादा फायदेमंद यही है फूल केसर ही खाने। वो नांग केसर आता है, तिलक के काम में आया, टीके वगैरह काम में आया, पंडित लोग लगाते हैं और वगैरह उसमें आता है। और ये जो जड़ी बूटी है, ये सॉरी, ये तेल जो है, ये इसका क्या है हिसाब? ये इसमें मैं देख रहा हूँ कि ये तेल अभी आपने बताया कि कई मतलब ये जोड़ों के दर्द में से लेकर, घुटनों के दर्द से लेकर, कमर दर्द से लेकर के सर दर्द से, जुकाम में, दांत दर्द में, कान दर्द में काम आता है। तो क्या है इसके फायदे, क्या क्या पड़ा है इसमें? इसके पहले उसके बारे में बताओ। इसमें पड़ा हुआ है जैसे काला लहसुन है, काला प्याज है, नागफनी है, गुंडी घास है, पीपल की छाल है, काला धतूरा है, चनिया लहसुन है, अमरबेल है, अमरबेल घास है, जाफरान है, अंडी का तेल है, तिली का तेल है, लौंग का तेल है, कच्ची लाई है, अजमान है, जीरा है। ये 32 जड़ी बूटियों से बना हुआ, 32 जड़ी बूटियों का तेल है, 32 जड़ी बूटियों से बना हुआ, पकाकर इसे बनाते हैं। बनाने बाद निकाल कर फिर लेकर आते हैं, फिर शीशियों में भर कर देते हैं। जैसे ये शीशियां हुई, ये शीशियों में भर कर देते हैं। और ये जैसे कमर जोड़ दर्द हो, गठिया बाई बात हो, चोट मोच का हो, हड्डी टूटे फ्रैक्चर का हो, नस ब्लॉक हो जाती हो, उसमें काम में आता है। और ये सर्दी जुकाम में भी काम में आता है। जैसे जुकाम में हल्का सा सुंघाया जाता है, जुकाम को ठीक कर देता है। छोटे बच्चों या किसी को सर्दी हो, थोड़ा सा सरसों के तेल में मिलाकर सीने में भी लगाया जाता है। कई रोगों में कारगर है, कई रोगों में चमत्कारिक इसका असर पड़ता है। दांत में दर्द हो, थोड़ा सा रुई में 2 से 3 बूंदे मिलाकर दांत के नीचे दबा कर सकते हो। 3 दिन दबा लो, 3 दिन में ये दांत के दर्द को निकाल देता है। और ये जो है, ये हिमालय की घास हुई, जम्बू, ये जम्बू बोलते हैं। ये हिमालय की घास हुई, इसे तड़का लगाते हैं दाल में, सब्जी में, दाल में, गौत की दाल, भट की दाल, मांस की दाल, डुबके में, उसमें लगाते हैं। तो ये गंदरेनी हुआ, हिमालय की जड़ी, गैस में काम आता है। ये गैस के काम आती है। गैस बनती हो, पेट में कब्ज बनती हो, पाचन क्रिया ठीक नहीं रहती हो, भारीपन रहता हो पेट में, उसके काम में आता है। उल्टी वगैरह हो किसी को तो इसे मुंह में डालकर चबाया जाता है। जैसे उल्टी हो रही है तो इसे मुंह में डालकर चबा लो, इससे उल्टी नहीं हो सकती। पूरा सफर कर जाना, सफर में भी उल्टी नहीं होगी। और इसका पीसकर, जैसे घर के आगे सांप कीड़े आ जाते हैं, कोई कीड़ा, तो इसे दरवाजे के आगे पीस कर डाल दो, तो इसकी खुशबू से सांप कीड़ा भी घर में नहीं आ सकता। अच्छा। इसकी जहाँ तक खुशबू जाएगी वहां तक सांप कीड़ा नहीं आएगा। गजब। और ये हींग हुआ, ये तड़के उड़के के काम में आता है। सब्जी में तड़का लगाते हैं हम, तो उसके काम में आता है। ये पीपली हुई, ये खांसी उसी के काम में आती है। छोटे बच्चों को भी खिलाई जाती है। ये खांसी के काम में आती है। ये दूध में, चाय वगैरह में पीस कर खिलाओ। टीबी वगैरह हो किसी को, टीबी वाले को 1.5 से 2 महीने खिला दो इसे पीस कर। ये टीबी को भी ठीक करता है। बिल्कुल। और ये सतावर हुआ, ये सतावर हुआ, ये सफेद मूसली हुई, ये सफेद मूसली हुई, ये अश्वगंधा हुआ। अश्वगंधा 400 रुपये तोला। ये अश्वगंधा हुआ 400 रुपये तोला। ये अश्वगंधा है। अश्वगंधा, सफेद मूसली, सतावर, ये मिलाकर खिला दो ना किसी को, शुगर हो, जोड़ों में दर्द हो, कमर दर्द हो, कमजोरी हो, जो भी होती है उसके काम में आता है। ये शरीर को बेनिफिट रखता है, खून को फिल्टर रखता है। ये हरड़ हुआ, बाल हरड़, छोटा हरड़, खांसी के लिए काम आता है। पेट के दर्द के काम में आता है। पेट के दर्द काम, पेट साफ भी करता है। बच्चों को खिलाते हैं, जैसे हम तुम टॉफी चूसते हैं, इस तरीके से चूसते रहो। ये पेट को, खांसी को, पेट को सब साफ करता है। ये केले के छिकले का तेल हुआ, केला हम तुम खाते हैं, उसके छिकले का तेल हुआ। ये चेहरे के काम में आता है। जैसे चेहरे पे दाग हो गए, दाने हो गए, चिटे वगैरह हो गई, तो इसे शाम को लगाकर सो जाओ, सुबह ये कहते हैं फ्रेश धो लो चेहरे को। और 8 से 15 दिन लगा लो, ये चेहरे को निखार देता है, चेहरे को साफ कर देता है। कहीं मतलब ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। फिर ब्यूटी पार्लर जाने की मेकअप हुआ, चुड़ैली पान, मेकअप जितना करा लो, फिर तुम मेकअप में जैसा हो जाओ वैसा हो जाओ। ये घर का इलाज हुआ, घर का इलाज है। ये मुलेठी हुई, मुलेठी है। तो कई जड़ी बूटियां जो है इनके पास खांसी के काम आती है। ये मुलेठी खांसी के काम में आती है। गले में खराशे हो, गला बैठ गया हो, गला साफ करना हो, तो मुंह में डालकर चबाते रहो इसे। ये गले को साफ रखता है, मतलब गले को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देता। तो और क्या क्या इलाज करते हैं आप जड़ी बूटी के द्वारा? हमारे मित्रों को बताएंगे। किसी को शुगर हो, शुगर का इलाज हो, बवासीर का, अच्छा, बवासीर कितनी भी पुरानी हो, मसे वाली हो, ऑपरेशन हो, ऑपरेशन वाले का
3 से 3.5 महीने कोर्स होता है हमारे पास, जड़ से खत्म। अच्छा रेहान भाई, बहुत शानदार बात बताई आपने कि और जैसे अब आजकल माना गया है कि बवासीर का इलाज ही जो है ऑपरेशन है, तो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल जड़ से हम खत्म कर देंगे। तो जड़ अपना से नंबर खत्म, 3 जो से है, 3.5 महीने कोर्स। अच्छा कोई आपसे संपर्क करना चाहे इन जड़ी बूटियों के संबंध में, कोई लेना चाहे शिलाजीत, केसर, ये जो है मूसली, अश्वगंधा, हरड़ और पिपली और ये तेल, ये गंदरेणी, तो क्या कोई नंबर आपका है, बताएंगे हमारे मित्रों के? सर बताइए 7217469896। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। 7217469896। तो मित्रों, ये अगर आपको जड़ी बूटी की आवश्यकता पड़ती है, शिलाजीत की अगर आपको आवश्यकता पड़ती है, मूसली, सतावर और कई भी जड़ी बूटियाँ, केसर, तो और भी जो है यहाँ ये इनका जो झोला है ये बिल्कुल भरा पड़ा है, बैग जड़ी बूटी से। और एक बता रहे हैं कि मुझे हमारा जो पुश्तैनी काम है, ये जो है हकीमी करना, वैद्यकी करना, जड़ी बूटी से चिकित्सा करना और रोगों का इलाज करना और लोगों को फ़ायदा पहुँचाना। तो रेहान भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और आपने नंबर भी दिया मित्रों। तो अगर आपके कोई जानने वाले परिचित पीड़ित हैं इन रोगों से, शुगर से लेकर के जो है बवासीर, लिकोरिया और टीबी, तो कई बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो है रेहान भाई से आप संपर्क करेंगे और इनसे जो है इनके नंबर पर संपर्क करके जो है जड़ी बूटियाँ मंगा सकते हैं और इलाज के लिए इनसे सलाह भी ले सकते हैं और दवाइयाँ का सेवन भी कर सकते हैं, अपनी बीमारी को, अपने जानने वाली की बीमारी को दूर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रेहान भाई कि आपने हमें समय दिया, थैंक यू सो मच। और हम भी जो है अगर ऐसे कोई रोगी होंगे तो ज़रूर आपसे संपर्क करेंगे, कोई जड़ी बूटी की अगर शिलाजीत की आवश्यकता पड़ती है ज़रूर आपसे संपर्क करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।